नाज़रीन, अहम खबर आपको देंगे। काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आया है और 25 के करीब मुसाफिर इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें खातीन भी शामिल हैं। हादसे की जगह इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जबकि लाहौर से भी हमें टीम जो हैं वो रवाना कर दी हैं, जो कि इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ अमल है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN लाहौर सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या मनाजिर हैं और ज़ख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? देखें, इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को ये जो हादसा है ये काला शाह काकू के मुकाम के ऊपर पेश आया है और काला शाह काकू के मुकाम पर ट्रेन की 6 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गईं और इतला मिलते ही इमदादी टीमें जो हैं वो मौके के ऊपर पहुंची हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक 25 मुसाफिर इस हादसे में जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और ज़ख्मी होने वालों में ख़वातीन, बच्चे और मर्द जो हैं वो शामिल हैं और जो ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं उनको तिबी इमदाद जो है वो फराम की जा रही है। और रेलवे इंतज़ामिया के मुताबिक ये ट्रेन लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो जा रही थी और काला शाह काकू के मुकाम के ऊपर ये हादसा जो है वो पेश आया है और वफाकी वज़ीर रेलवे ने अब इस वाक़े का जो है वो नोटिस दिया है और CEO रेलवे और DS रेलवे को जाए हादसा पर जो है वो पहुंचने की हिदायत जारी की गई हैं और वाक़े की जो रिपोर्ट है वो भी 7 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं और जो रेलवे का अमला है वो भी इस वक्त जो है वो मौके के ऊपर पहुंच चुका है और पटरी की मरम्मत का काम जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। ताहम अभी भी जो ज़ख्मी हैं वो मौके के ऊपर ही मौजूद हैं और जो रेस्क्यू 111122 की टीमें हैं वो उन्हें वहाँ पर जो है वो तिबी इमदाद फराम की जा रही है और इन ज़ख्मियों में जो है वो ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो भी शामिल हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इन ज़ख्मियों में से कई जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उनको फौरी तौर के ऊपर लाहौर रेफर भी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत मिल गई है। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी कर दी गई है। अमरीका ने तिजारती मुआहदे के बाद टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया है। भारत पर 25%, बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका पर 20% टैरिफ आयद किया गया। हुकूमत और मुआशी माहिरीन का अमरीकी तिजारती टैरिफ में कमी का खैर मकदम। वज़ारत ख़जाना हुकाम ने अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के ऐलान को बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में रियायत। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% और भारतीय अशिया पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। बांग्लादेशी बरामदात पर 20% टैरिफ नाफिज कर दिया गया, जबकि वाशिंगटन के चहीते इसराइल पर भी 15% टैरिफ लगा दिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका टैरिफ मुआहदे पर वजारत खजाना के एलामिया में कहा गया है कि अमरीकी मंडी में पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ से टेक्सटाइल समेत अहम बरामदी शोबों के लिए नई राहें मुयसर आएंगी। पाकिस्तानी बरामदात के लिए अमरीका में मसाबकती माहौल मुमकिन हो सकेगा, जबकि बरामद कुनंदगान को पॉलिसी सपोर्ट, मार्केट इंटेलिजेंस फराम की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप और अमरीकी इंतजामिया से ताउन जारी रखेगी। सीनियर अमरीकी हुकाम का कहना है कि टैरिफ से मुतालिक चीन के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। भारत के साथ इख्तलाफात रातों रात हल नहीं हो सकते। भारत के साथ ब्रिक्स और रूस पर जोग्राफियाई सियासी इख्तलाफात शामिल हैं। अमरीका ने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया। म्यांमार और लाओस पर 40%, जबकि शाम पर सबसे ज्यादा 41% टैरिफ के निफाज का ऐलान कर दिया गया है। उधर GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 98वीं सालगिरह की तकरीब। चीनी सफ़ीर, दिफाई अताशी और सफारत खाने के दीगर हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तरक्की में PLA के किरदार को सराहा। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ता मुनफरद, आजमूदा और बदलते इलाक़ाई और आलमी हालात के बावजूद गैर मुतज़लज़ल है। पाक चीन स्ट्रैटेजिक शराकदारी, बाहमी एतमाद और मुश्तरका अज़्म की बेहतरीन मिसाल है। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी भाइयों की तरह है। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस के मौके पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीन के सफीर जांग जायडोंग थे, चीनी मिलिट्री अताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सफारत खाने के हुक्काम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दिली मुबारकबाद पेश की।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने PLA के कौमी दिफा, सिक्योरिटी और तरक्की के विजन को सराहा। आर्मी चीफ ने पाक चीन दोस्ती को वक्त की हर आजमाइश में पूरा उतरने वाला, मुनफरिद और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता करार दिया। उनका कहना था कि दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताउन बाहमी एतमाद पर मबनी है। पाकिस्तान आर्मी और PLA हकीकी मानों में भाइयों की मानिंद हैं और उनकी शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सफीर ने तकरीब के नकाद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को सराहा। उनका कहना था कि चीन पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाना चाहता है। तकरीब का अख्ताम दोनों ममालिक की दोस्ती के अज़्म की तजदीद के साथ हुआ, जो हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। खबर आपको दी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि दहशतगर्द हमारे दुश्मन मिलकर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। सहाफ़ियों से मिलकर इस डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ कानून साजी की कोशिश करेंगे। भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंग में पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को शिकस्त दी। आलमी सतह पर भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया भी आमने सामने थे। पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदारी दिखाई। प्रेस होता है उसका साबित किया और दुनिया ने देखा कि जब भारत के मीडिया सीनियर मीडिया एंकर्स जो हम सब जानते हैं और जिनके बड़े बड़े नाम हैं, वो सब अपने मीडिया के, अपने मुल्क के, अपने रियासत के प्रोपेगेंडिस्ट बन चुके। डिसइंफॉर्मेशन, झूठ पे मबनी ब्रॉडकास्ट 5 दिन के लिए लगातार चला रहे थे। तो वही पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी की वजह से, हमारा सहाफ़ी के क्रेडिबिलिटी की वजह से, फैक्ट की रिपोर्टिंग के वजह से और सही जवाब देने की वजह। नाज़रीन, कालाशाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आया है। 25 के करीब मुसाफिर इसमें यह बताया जा रहा है कि जख्मी हो गए हैं, जिनमें ख्वातीन भी शामिल हैं। हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि हनीफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हनीफ साहब, कहिएगा अब तक क्या इस ट्रेन हादसे के मुतालिक मालूमात सामने आ सकी हैं? वाक़या हुआ है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई मेन कैजुअलिटी नहीं हुई और जो जख्मी थे उनकी मरहम पट्टी की गई है। 30-40 के करीब लोग थे, उनको बसों में हम रवाना कर रहे हैं मंजिल मकसूद की तरफ। और इस वक्त जो बाकी लोग हैं, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं कहता हूँ कि मेन कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, लेकिन मैंने 8 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और जो शख्स भी इसमें मुलव्विस होगा इंक्वायरी के बाद उसके लिए फिर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, बल्कि उसको जो भी कल्प्रिट होगा उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त टॉप प्रायोरिटी हमारी यही है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन की सूरत में अपने मुसाफिरों को, अपने पैसेंजर्स को हम रेस्क्यू करें, उनकी तिब्बी जो इमदाद है वो करें, उनकी जो इस वक्त मरहम पट्टी है वो की जाए और उनको उसके बाद उनके घरों को रवाना किया जाए। ये पाकिस्तान रेलवे की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। मेरे CO वहाँ पहुँचे हुए हैं, मेरे बाकी आला हुकाम जो है रेलवे के वहाँ पहुँचे हुए हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से रेस्ट 11, 22 और तमाम ने अहम किरदार अदा किया है, बर वक्त अदा किया है और ये जो हम पंजाब स्पीड भी कहते हैं उस हिसाब से ये काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हतमी वजूहात तो इंक्वायरी के बाद ही सामने आ सकेंगी। हनीफ साहब, ये बताइएगा इब्तदाई वजूहात क्या सामने आई हैं? क्या बताया जा रहा है टेक्निकल वजूहात की वजह से हादसा हुआ, इंसानी गफलत थी या क्या मामला था? इस पे अभी कहिए तो फिर मेरे में और इंडिया में तो फर्क है ना कि मैं अभी इतना बड़ा इंसिडेंट अगर हुआ है तो उसकी इंक्वायरी बड़ी सबक से ठीक, बिल्कुल ऑब्वियसली वो इंक्वायरी के बाद होगा। अच्छा, ये बता दीजिए इस ट्रैक के हवाले से या ट्रेन के हवाले से कोई शिकायत मौजूद थी? नहीं, हमारे पास कोई नहीं थी। मैंने आपको पहले बताया कि ये अभी सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज़ें सामने आएंगी और सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अभी बड़े मेन हादसे से जो है वो अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया है कि इंसानी जानें बड़ी कीमती होती हैं और अल्लाह ने हमें उस नुकसान से बचाया। जी बिल्कुल, मकाम शुक्र है, कोई इंसानी नुकसान, जानी नुकसान नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी, हमें वक्त दे रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान और बानी PTI और उनकी अहलिया को रिहा करने का मुतालबा क्या क्या? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका एलामिया में मुल्क की तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा किया गया है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए।
कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मौजूदा आईनी, सियासी और माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। आज मुल्क में बसने वाला कोई तबका और कौमियत मुतमिन ना है। किसान तबाहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले और कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है। मुल्क में गुर्बत की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और मुतवसत तबके की कुव्वत खरीद में हैरान कुन तौर पर 58% कमी वाक़या हुई है। बेरोजगारी की शरह 22% की खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है, जबकि यही शरह नौजवानों में 30% से भी ज्यादा है। ऐसे पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी न हुआ था। कॉन्फ्रेंस की तमाम शरीक जमातों ने फैसला किया कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए एक जामिया और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि अपोजिशन को मुल्क की तरक्की और आलमी सतह पर बढ़ती पजीराई हजम नहीं हो रही है। अपोजिशन के पास कहने को कुछ भी नहीं है। जब भी किसी मुल्क का सरबराह आता है ये लोग सबोताज करते हैं। काश ये लोग ज़ाती सियासत के बजाय मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बात करते। 9 मई के केसेस में मुल्ज़िमान का शफाफ ट्रायल हुआ। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से तहरीक इंसाफ और ये अपोजिशन जमातें दुआएं मांग रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, कि जो पॉलिसी रेट है वो 22% से 11% के ऊपर आ गया है। तो आज जब वो कौम को लेक्चर दे रहे हैं तो जरा ये भी बता दें कि उनकी फैमिली ने जो रियल माफिया एस्टेब्लिश किया वो कैसे किया, ना मईशत की जो तरक्की है उसके हवाले से कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश कर सके। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये उस वक्त उसके विजिट को साबोटाज करने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इकोनॉमी के हवाले से इनके पास क्या बेहतर पॉलिसी है या डिफॉल्ट